हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आपको हमेशा यही लगता है कि आखिर ईश्वर कहाँ है? ईश्वर क्या मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? ईश्वर सिर्फ मेरे शत्रु का साथ देते हैं, जो मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाते हैं, रुलाते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में बहुत सुखी है, खुश है। कुछ इस तरह की ही बातें फ्रेंड्स आप अपने आप से ना यकीनन करते हो ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और इसीलिए आपके जीवन में चल रहे हैं आपके दुख कष्ट एक एक करके ना खत्म हो रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं उनके जीवन में चल रहे हैं अच्छे दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि किस्मत का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। जिस स्थिति में उन्होंने आपको डाला था वही परिस्थिति में अब वे खुद हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपके शत्रु के जीवन में चल रहे हैं अच्छे दिन की उल्टी गिनती जो शुरू हो गई है, तो वे अब किस हाल में हैं। और ये रीडिंग जैसे कि टाइमलेस के साथ कलेक्टिव भी है, तो सारी जोडियक साइंस के लिए रहेगी और कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करेगी, कुछ नहीं भी करेंगी। सो यहाँ आपके जीवन से जो कुछ भी रेजोनेट करता हो उन बातों को आप क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, और जो नहीं होता उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ और लोग भी जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द, बहुत जल्द। 5 ऑफ Pentacles, okay. 3 of Cups, Ace of Swords, okay. Knight of Wands, अब कुछ और कार्ड्स भी लूंगी मैं। थैंक यू सो मच। Nine of Pentacles, Six of Swords, Four of Swords, my goodness, Knight of Cups, last card, my goodness, 10 of Swords, and bottom of the deck है 10 of Cups। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं उन्हें देखते हुए आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आपके शत्रु के अच्छे दिन की उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है और वे किस हाल में है और आगे भी परिस्थिति क्या रहने वाली है। लेकिन उनकी बात करने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपकी भी लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे। आपके साथ उन्होंने
अचानक से कुछ इस तरह का खेल खेला फ्रेंड्स कि आप जो बहुत फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन में थे ना, वहाँ से आपको निकाल कर एकदम रास्ते पर ला खड़ा कर दिया था। यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ आपके किसी अपने ने ही कोई प्रपोजल दिया होगा कि ये एक बिजनेस हम चलो शुरू करते हैं और इसमें बहुत प्रॉफिट रहेगा, और आप फॉर एग्जांपल 5 लाख अभी लगाते हो तो आपको 3 साल के अंदर ये करीब 8-10 लाख मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का प्रपोजल आपको दिया होगा। जाहिर सी बात है कि फ्रेंड्स, ये जो भी व्यक्ति हैं वो आपके बहुत ही क्लोज सर्कल में हैं, काफ़ी अच्छी तरह से आप उनको जानते हो, तो इसीलिए आपने भी सोचा कि हाँ ठीक है, वे अगर कहते हैं तो मेरा अच्छा सोच कर ही कह रहे हैं, तो आपने भी ना जल्दबाजी में कोई जांच पड़ताल किए बगैर वो प्रपोजल स्वीकार लिया, यानी कि कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया। और फिर कुछ टाइम बाद जब आपने उनसे बात की कि क्या हाल है, सब सही चल रहा है ना, और जो भी आपने जिस चीज़ पर पैसे लगाए थे तो उनके बारे में जाना कि अभी तक तो इतना हो गया होगा, तो उन्होंने आपसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमने जिस पर ये इन्वेस्ट किया था, जिस प्रोडक्ट पर, वो मार्केट में फेल हो गया है। फ्रेंड्स, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। कुछ इसी तरह की परिस्थिति आपके जीवन में डेफिनेटली आई होगी और आपने अमाउंट बड़ा लगाया था, और इस कदर से फ्रेंड्स आपको फिर एक जोर का झटका लगाना कि आपको अपना घर भी छोड़ देना पड़ा, यानी कि आप खुद के घर से भी बेघर हो गए। हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ इस तरह से दिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ना लालच आ गया कि अच्छा ही तो है, अगर इतनी जल्दी इसमें मेरे पैसे ग्रो हो जाते हैं तो। और आपने हो सकता है कि ब्याज पे भी कुछ लेकर पैसे और लगा दिए थे उस प्रपोजल पर, क्योंकि आपको पता था कि उन्होंने जिस हिसाब से आपको बताया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बहुत होगा और आप और ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। आपने यही सोचकर उनकी बात मान ली थी, लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना कि उनसे आपने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो फेल हो गया है, और आपने हो सकता है बैंक से कुछ लोन वगैरह लिया था या वॉटेवर, तो वहाँ होता है ना, अपना घर भी आपको गिरवी रखना पड़ता है, तो शायद आपने वो रखा था। और बैंक वाले तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने आपका घर ले लिया और आप बिल्कुल रास्ते पर आ गए। आपने उनसे कहा भी, जिन्होंने आपके साथ ये किया, कि भाई मुझे तो एक बार सही से समझाते कि इसमें रिस्क भी इतना है। फ्रेंड्स, उन्होंने ना आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई होगी और आप थोड़ा सा उनकी बातों में आ गए। आपको उन्होंने उस बात के सारे प्लस पॉइंट समझाए, लेकिन नेगेटिव चीजें नहीं समझाई, और आप बहुत ही उन पर ट्रस्ट करते हो तो उनकी बातों में आ गए और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको अपने परिवार से दूर जाकर भी कुछ काम करना पड़ा, क्योंकि जिस हालत में आप आ गए थे ना फ्रेंड्स उस वक्त, तो वहाँ उस शहर में रहना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था।
हो सकता है आपकी फैमिली और आप दूर हो गए थे, हो सकता है आपने अपने फैमिली को किसी दूसरी जगह रखा और आप किसी दूसरी जगह पर काम करने लगे, क्योंकि आपके लिए फिर अब कुछ स्थिति बन गई थी कि आप पूरी तरह से उनको अपने साथ भी नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। तो हो सकता है आपने किसी अपने रिलेटिव के यहाँ फिर कहीं भी ऐसी जगह पे रखा उनको, सो दैट आप निश्चिंत होकर अपना नया काम शुरू कर सको। हो सकता है आपने छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू किया, और जैसे कि फ्रेंड्स आप बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो मेहनत की है उसका फल तो आपको मिलना ही है। और अब ये तो फ्रेंड्स जो आपके साथ हुआ था, ये समझिए आप करीब 3-4 वर्ष पहले की बात है। आपको टाइम लगा, काफ़ी 3-4 वर्ष आपको लग गए इस स्थिति से बाहर आने में, लेकिन अब आज की स्थिति में आप थोड़े थोड़े एस्टेब्लिश होने लगे हो। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने ना अपना खुद का घर भी, अब भले ही छोटा, लेकिन अपना घर एक ले लिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके शत्रु की। तो फ्रेंड्स देखिए, उन्होंने जो आपसे छुपाया था और इन्वेस्टमेंट करवाया, तो उनके साथ भी वही हुआ। अब उन्होंने भी किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करके वो बिजनेस को आगे बढ़ाया था, तो वहाँ भी कुछ इस तरह की ही कुछ न कुछ बात हो गई, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके शत्रु ने खुद जो उस पे जमा पूंजी लगाई थी ना, वो पूरी डूब गई। देखिए फ्रेंड्स, आप जो किसी के भी साथ करते हो ना, वो आपके साथ होकर ही रहता है, वो चाहे फिर अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। तो आपके शत्रु के साथ भी वही हुआ कि उनसे भी ना कुछ क्लोज, जो अपने अग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं ना, तो उसमें कुछ क्लोज वगैरह होते हैं कि इस स्थिति में ऐसे होगा, ये होगा वगैरह। देखिए, मुझे इतनी डिटेल में जानकारी नहीं है, पर इस तरह से ही होता है। तो इन्होंने भी जो बैंक से या वो कंपनी के पास कुछ प्रपोजल के लिए अपना घर वगैरह कुछ रखा होगा गिरवी, तो इनके साथ भी फ्रेंड्स वही हुआ। इनका भी जो घर था ना, इनसे छीन गया, और इनको भी फिर अपने परिवार के साथ शहर को छोड़ना पड़ा। देख रहे हो आप कैसे असहाय होकर। और फ्रेंड्स, इनको खुद के ऊपर इतना भरोसा था कि इनको कभी लगता था कि इनके साथ कभी कुछ भी ऐसा वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप को ना बहुत होशियार, इंटेलिजेंट मानते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जो चीज, जैसी चीज उन्होंने आपके साथ की थी, ठीक उसी तरह की बातें उनके साथ हो गई। जो लोग उनके साथ इस तरह से सेलिब्रेशन करते थे ना, जो उनके खुद के परिवार के लोग, वे भी एक एक करके दूर हो गए। फ्रेंड्स, उगते हुए सूरज को ना सब प्रणाम करते हैं, सब सलामी देते हैं, और जब अस्त होने लगता है ना, तो कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सूरज जब उगता है तो आपके जीवन में प्रकाश फैलाता है, और जब अस्त होता है तो आपके जीवन में ठीक इसी तरह का ना अंधकार। तो उनके साथ भी यही हुआ। पूरी तरह से फ्रेंड्स लहू लुहान हो गए हैं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्योंकि फ्रेंड्स इनको अपने परिवार पर भी बहुत नाज था, क्योंकि जब तक इनके पास दौलत थी तब तक इनके परिवार वाले उनको बहुत सम्मान दे रहे थे, उनके साथ सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनकी स्थिति, आपके शत्रु की स्थिति थोड़ी डाउन होने लगी,
तो एक एक करके ना सरक गए। और इनको ताज्जुब हो रहा है कि जिनको मैं अपना समझता था, इनके ऊपर मैंने इतना अपना सब कुछ खर्चा वगैरह किया, पार्टियां करी, इतना इन लोग को सब कुछ गिफ्ट वगैरह दिया, और आज यही लोग मुझसे मुंह फेर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, यही नियम है, होता है, इसी तरह होता है, इसमें कोई नया नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स फोल्ड हो गए हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, गाइडेंस, माय गुडनेस, थंडरबोल्ट, ओके, और भी कार्ड्स लेंगे। प्लेफुलनेस एंड पॉसिबिलिटीज, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द बर्डन। ये तो होना ही था फ्रेंड्स, ये तो होना ही था। माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद अपने आप देखो कि यहाँ क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। इनकी लाइफ में भी फ्रेंड्स, इनके जीवन पर ना बिजली टूट पड़ी है, और एक एक करके इनकी सारी चीजें, इनका खुद का जो घमंड था, वो पैसा, सब कुछ खत्म होने लगा है। और मैंने कहा ना कि इनके रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि सुख में तो सब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपके ऊपर थोड़ी सी भी दुख की छाया पड़ती है ना, तो अपने पराये हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपके साथ पता है अच्छी बात क्या रही, आपने भी वो समय देखा, कठिन समय, लेकिन उस वक्त आपका परिवार आपकी ताकत बना, क्योंकि आप खुद अच्छे इंसान हो, तो सब जानते हैं कि आपने किसी पर ट्रस्ट किया था और उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए आपके परिवार का साथ आपको मिला, सबने मिलकर आपको संभाला। लेकिन इनकी तो जो दुर्गति हुई है ना फ्रेंड्स, ईश्वर कभी भी किसी की ऐसी दुर्गति ना करे। इनके रिश्ते बुरी तरह से टूट गए हैं। हो सकता है कि इनके जो पार्टनर है ना, वो भी इनको छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी अभी जो हालत है ना, ये कुछ इस तरह से है अभी कि ये बार बार ना अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, याद तो करेंगे ही, क्योंकि अब जो स्थिति में है बहुत दयनीय स्थिति है, तो ये पहले की बातों को याद कर रहे हैं कि पहले कैसे मेरे साथ थे, कैसे मैं एक ऐशो आराम वाली जिंदगी में रहता था, सब मुझे प्यार करते थे, और उस वक्त ये इतने खुशहाल रहते थे, बिल्कुल इसी तरह बिंदास। और आज फ्रेंड्स, इनको जो एक बोझ है ना दिल पर, वो चैन से जीने नहीं दे रहा। अब ईश्वर भी कहीं ना कहीं उनको कुछ इस कदर से समझा रहे हैं कि जो आपने बोया था ना, वही अब आप काट रहे हो। आपने, यानी कि आपके शत्रु ने जो आपके साथ किया था ना, उसी का फल उनको मिला है। अब फ्रेंड्स, उनको ना कहीं भी दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है कि वो कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे। आप तो फिर भी निकल गए, लेकिन उनको कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं, कई और लोगों को भी उल्लू बनाया है। तो फ्रेंड्स, जब
आप अच्छे लोगों को ठगते हो ना, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आह निकलती है ना, वो आपका सारा सुख चैन छीन लेती है। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आपके शत्रु बुरी तरह से लहूलुहान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अपनों का साथ भी अगर रहता है ना, तो भी इंसान संभल जाता है कि ठीक है, मेरे अपने तो मेरे साथ है ना, हम कर लेंगे। लेकिन यहां तो कोई साथ ही नहीं है, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। और अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया, ईश्वर ने वही इनके साथ कर दिया। इनको अब होता है कि काश मुझे ईश्वर उस समय थोड़ी सद्बुद्धि दे देते, काश मुझे सुझा देते कि ये जो मैं कर रही हूं, मैं गलत कर रही हूं, गलत कर रहा हूं, काश। लेकिन फ्रेंड्स, ये काश ना है तो सिर्फ 2 लेटर वर्ड, काश, लेकिन इसका वजन, बोझ बहुत बड़ा है आपके शत्रु के दिल पर, और ये चाह कर भी ना उतार नहीं सकते, चाह कर भी नहीं। फ्रेंड्स, इनकी जो हालत है ना, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में वो कभी नॉर्मल लाइफ अब जी पाएंगे। पहले जो ऐशो आराम था, लोगों में इनकी जो रिस्पेक्ट थी, आई डोंट थिंक कि अगेन वो अचीव कर पाएंगे। हो सकता है पैसा शायद अचीव कर ले, लेकिन जो रिस्पेक्ट गवा दी है ना, वो नहीं। क्योंकि इन्होंने ठगा था ना, तो लोगों को ये हमेशा याद रहता है। जो भी आपके साथ विश्वासघात करता है ना, उसे आप भूल नहीं सकते। आप ये भले ही आज अभी इस खराब परिस्थिति में, हो सकता है कुछ वर्ष बाद ये भी थोड़ा सा बाहर निकल आए उस स्थिति से, थोड़ा सा हो सकता है ये भी फाइनेंशियली सही हो जाए। अभी जो बेघर हो गए हैं, तो हो सकता है इनका भी अपना छोटा मोटा घर हो जाए। लेकिन फिर वो घर कैसे बनेगा, क्योंकि घर वाले ही नहीं है, उन्होंने तो साथ छोड़ दिया है। क्योंकि इन्होंने सबको उल्लू बनाया है, पता नहीं किस किस को क्या क्या झूठ बोला था। इनको ऊपर उठने की इतनी चाह थी ना कि बस मैं ऊपर रहूं, सब मेरे नीचे। फाइनेंशियली इतना उठना चाहते थे, और उठने के लिए उसने सबका इस्तेमाल किया, सबको सीढ़ी बनाकर चढ़े उस ऊंचाई पर, और फिर उस ऊंचाई से जो गिरे, चकनाचूर। ईश्वर कभी भी इस तरह से किसी को बुद्धि ना दे कि दूसरों का इस्तेमाल करो खुद की लाइफ बनाने के लिए। आप भी बर्बाद हुए, अब ये खुद बर्बाद हो गए हैं। लेकिन आप पर तो फ्रेंड्स ईश्वर की मेहर है कि अब आप धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ गए हो, और भी आगे आओगे। क्योंकि आपको देखिए, आपका परिवार का साथ मिला हुआ है। ये देखिए यहां भी नीचे वही, वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में ना इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती जाएगी फ्रेंड्स, जिसमें आप और ग्रो करो। लेकिन इनको तो मैंने कहा ना, दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही है। चलिए, भगवान इनकी रक्षा करें। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।